महान शक्ति जो इन देवता में विराजती है, उसका एक शब्द भी उसके खिलाफ कहना, एक बार भी उसके बारे में कहना या उसके विरोध में मन में विचार आना भी महान पाप के बराबर। आप मान लीजिए मेरी बात, और उससे आपका हृदय चक्र, विशेषतः हृदय पकड़े जाएगा। शिव जी को मनाना बहुत ही मुश्किल है, इस बात पर वो बहुत ही तुले हुए हैं। किसी भी देवता के ऊपर में आपको कोई भी तरह का आप शब्द उठाना मना। आप होंगे अपने घर में बैठे, इसको अगर मनुष्य समझ ले तो कभी न इतनी निंदा करे, किसी भी महान धर्म की कभी निंदा न करे, और अपने धर्म में जागे, अपने को समझे, अपनी सत्ता को समझे, परमात्मा को समझे। यही एकता इसी से होने वाली है, बाह्य बातों से नहीं कि हिंदू मुसलमान एक है और ईसाई सब एक हैं और पारसी सब एक हैं। इस बात से होने वाली है कि सबके जो आदि गुरु हैं एक ही तत्व है, एक ही तत्व अनेक बार इस संसार में आया है, और हम महामूर्खों जैसे लड़ रहे हैं, जैसे कि वो खंडों में से निकल गई आत्मा थी, उसी तरह से हम बच गए और आपस में लड़खड़ा रहे हैं। जो महान तत्व है, जो हरेक धर्म में, जैन बुद्ध कोई सा भी धर्म, हरेक धर्म में जिस उस महान तत्व की अनेक बार उपासना हुई है, उसी महान तत्व में हम आज पार हुए हैं। उसी महान तत्व ने आज हमें पार किया है। और जब तत्व पे आप आ जाते हैं, ऐसे ही आप समझते हैं कि सारे के अंदर वही तत्व फैला हुआ है, सबके अंदर वही तत्व स्पंदित है, तब हम में अलग अलग होने की बात ही कैसी आती है। हम तो सब एक ही पेड़ की शाखाएं, एक ही पेड़ पे पले हुए सब कुछ। उसके जड़ों को बुरा कहने से हम अपने ही अन्नदाता को कह रहे हैं वो बुरा है। इतना अज्ञान संसार में रहा है, उसकी हद हो गई। अब मनुष्य ने उसको और भी अंधकार में डाला, और अंधकार में डालता ही चला गया। उसमें वो बड़ा पुरुषार्थ समझता, बड़े बड़े धर्म बनाए, कर्म कांड बनाए और धर्म संस्था बनाई, दुनिया भर के तमाशे बना बना करके परमात्मा को घोट मारा। किसी भी महान धर्म के खिलाफ बोलते वक्त सोचना चाहिए कि तुम हो कौन, किस खेत की मूली हो, तुम क्या बोलते हो, ये सोच ले। लेकिन अगर एक दूसरी बात सोचे कि उस महान सागर जो अनेक किनारों पे जाकर के स्पंदित हुआ है, वही सागर हम हैं, क्योंकि हम उसके अंदर के बूंद हैं, उसी में मिले हुए हैं। तो सोचिए कितनी विशालता अंदर लगती है। वही सागर अनेक बार, जिस सागर ने अनेक लहरों से और अनेक अनंत धर्म स्थापन किए, उसी सागर के हम एक अंश हैं। ये सोच लेने से देखिए कितनी विशालता हृदय में फैल जाती है, हृदय कितना महान हो जाता है और सारा संसार कैसे अपना ही लगता है। उस विशालता का आनंद उठाइए, कद्रुपता का नहीं, लेकिन विशालता का। किस तरह से दोनों हाथ फैला करके ये प्रेम का सागर सारे संसार में अनेक वर्षों से महक रहा है, और उसी की सुगंध हम ही है, ये सोच करके उसका आनंद महक। अपनी शुद्धता से तोड़, अपने छोटेपन को तोड़ करके पार हो जाने से ही सब नहीं होता है। पार तो हो ही गए, लेकिन अभी चक्र क्यों पकड़े? क्योंकि आप शुद्ध रहे, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ। अभी आप डरते हैं और किसी गुरु के पास जरूर जाते हैं, तो पाइए वहां से। झूठ से हम दूर भागे, तभी सत्य हमारे ऊपर आएगा। हम झूठ को माने हुए कभी सत्य नहीं आ सकता। सतर्क रहे और समन्वय हर एक चीज का करें, सब चीज की और समनत्व से देखे। समनत्व ये शब्द देखना चाहिए कि तत्वतः चीज क्या है। तत्वतः जो कुछ हितकारिणी है, जो वाइब्रेटिंग है, वो सब ठीक है। ऊपर का जो कुछ है सो व्यर्थ है। इन विचारों से चलें, अपने मन की सफाई करें। धीरे धीरे आप देखिए रोज के व्यवहार में आप पीछे हट करके सोचिए, क्या मैं ये सहज योग में कर रहा हूं, क्या असहज में? फौरन पता हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं। आपकी तो एक एक उंगली सहज घूमनी चाहिए, आपकी एक एक बाल की जरा सी रेखाएं भी जो बदलती हैं वो भी सहज होनी चाहिए। हर एक चीज में सहज का कंपन होना चाहिए। हर चीज से सहज ही का
आवरण खुलता जाना चाहिए। ऐसा जीवन जब बनेंगे, ऐसी जब विशेष तरह के मेरे बच्चे होंगे, तभी मैं कृतार्थ हूँ। क्या मेरे जीवन काल में ये हो सकेगा? आप चाहें तो क्षण में हो सकता है और नहीं चाहे तो नहीं हो सकता। इसीलिए माँ भी आपके सामने हारी बैठती है, भगवान भी आपके सामने झोली फैलाता है, क्योंकि इसकी स्वतंत्रता जो आपको दे चुके हैं, दी हुई चीज ली नहीं जाती और लेकर के भी क्या करेंगे। आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, आप जब चाहे आए, जब चाहे जाए, जो करें सो करें। इसका कोई बंधन नहीं, सहयोग में किसी चीज का बंधन नहीं है, किसी भी चीज का बंधन नहीं है। आपका अपने विवेक का बंधन अपने ऊपर डालिए तो आपका विवेक जागृत होगा। अपने समझदारी का बंधन अपने ऊपर डालिए, अपनी विशालता का बंधन अपने ऊपर डालिए, अपनी महानता का बंधन अपने ऊपर डालिए, जिससे कि आप महान हो और वही अलंकार आप अपने को संवारे, उसी से आप सौंदर्य में उतरे, उसी से सारा संसार देखे, कहे कि हा हा हा, ये क्या जीव, ये क्या एक ज्योति, पता नहीं कहां से आई, इसको किसने दिया। तो आपके माँ का भी नाम होगा, नहीं तो कौन जानेगा। हमारे सहयोग में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, सारे धर्मों का अर्थ सहयोग से एक्सप्लेन होता है। ये बहुत बड़ी चीज। आप कोई सी भी धर्म की पुस्तक पढ़ें और उसको आप सहयोग से समझें और लोगों को बताएं तो लोग हैरान हो जाएंगे, अरे इसका अर्थ ये था। क्रिश्चियन लोगों को मैं जब बता, कहले माँ तुम ही कह रही थी तो बाइबल में है। मुसलमान कहते तो कुरान आप कह रही हैं, खलील जिब्रान आप कह रही हैं, बिल्कुल खलील जिब्रान ही बोल रहे हैं। यही नहीं समझ में आता कि माँ बोल रही कि खलील जिब्रान बोल रहा है। जैन कहते हैं अरे यही तो हमारे शास्त्रों में सब लिखा है। बुद्ध कहते हैं यही हमारे शास्त्रों में सब लिखा है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष हम यहाँ दे रहे हैं। उसे लीजिए, आप उसको अपनाइए और दूसरों को भी दिखाइए।